प्यास कभी महसूस किया है आपने? जब हलक रेगिस्तान बन जाए, जब जबान तालू से चिपकने लगे, जब हर सांस के साथ ऐसा लगे कि गले के अंदर कांटे उगाए हैं। प्यास इंसान को तोड़ देती है। प्यास इंसान को जानवर बना देती है। और कभी-कभी प्यास इंसान को बागी बना देती है। लेकिन क्या हो अगर आपके सामने पानी का समंदर हो पर आप एक बूंद पी ना सकें? क्या हो अगर आपकी प्यास बुझाना किसी और के धर्म को भ्रष्ट करना माना जाए? आज की कहानी इसी प्यास की है। ये कहानी उस भारत की है जहां इंसान की परछाई से भी पानी गंदा हो जाता था। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना ठाकुर का कुआं। लेकिन आज हम इसे सुनेंगे नहीं, आज हम इसे जिएंगे। हम चलेंगे उस अंधेरी रात में गंगी के साथ, जहां हर कदम पर मौत और अपमान का पहरा है। कहानियों का वो सफर जो सीधा दिल में उतरता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही डीप और रिसर्च बेस्ड कहानियां लाते रहें, तो चैनल की मेंबरशिप जरूर लें। जॉइन बटन दबाएं और हमारे इस परिवार का खास हिस्सा बनें। और अगर आज की कहानी आपकी रूह को छू जाए, तो सुपर थैंक्स के जरिए हमारा हौसला बढ़ाना न भूलें। तो चलिए, चलते हैं उस झोपड़ी में जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक लोटा पानी खड़ा है। रात के 9 बज रहे होंगे, लेकिन उस छोटे से गांव में सन्नाटा ऐसे पसरा था जैसे आधी रात हो चुकी हो। गांव के एक कोने में, जहां गरीब और अछूतों की बस्ती थी, वहां एक झोपड़ी में मध्यम रोशनी जल रही थी। मिट्टी के तेल की एक छोटी सी कुप्पी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसकी थरथराती रोशनी दीवार पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। उस झोपड़ी के अंदर की हवा में बीमारी और गरीबी की एक अजीब सी गंध थी। खाट पर पड़ा जोखू कराह रहा था। बुखार ने उसके शरीर को भट्टी की तरह तपा दिया था। पिछले कई दिनों से वो इसी खाट पर पड़ा था। न दवा न दारू, बस इंतजार था तो या तो ठीक होने का या फिर यमराज के आने का। अचानक उसे प्यास लगी, ऐसी प्यास जो बर्दाश्त के बाहर थी। उसने अपना सूखा हुआ कांपता हाथ बढ़ाया और पास बैठी अपनी पत्नी गंगी की ओर इशारा किया। गंगी एक दुबली पतली औरत, जिसकी आंखों में थकान थी, लेकिन रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी जिद। वो उठी, कोने में रखा पीतल का पुराना लोटा उठाया और जोखू के मुंह से लगा दिया। जोखू ने लोटा होठों से लगाया। पानी की पहली घूंट भरने के लिए उसने मुंह खोला, लेकिन जैसे ही पानी नाक के करीब आया, उफ! जोखू ने झटके से लोटा हटा लिया। उसका चेहरा घृणा और तकलीफ से विकृत हो गया। उसने हांफते हुए कहा, गंगी, ये कैसा पानी है? इसमें से तो सड़े हुए मांस की बास आ रही है। तू मुझे मारना चाहती है क्या? गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी सन्न रह गई। वो लोटा हाथ में लिए खड़ी रही। उसे याद आया, कल शाम ही तो वो पानी भरकर लाई थी। कुआं यहां पास में नहीं था, मीलों दूर चलकर जाना पड़ता था। कल जब लाई थी तब तो पानी बिल्कुल साफ था, कांच जैसा साफ। फिर आज आज ये बदबू कहां से आई? गंगी ने लोटा अपनी नाक के पास लाकर सूंघा और उसका माथा ठनका। बदबू इतनी तेज थी कि कलेजा मुंह को आ जाए। जरूर, जरूर रात के अंधेरे में कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। शायद कोई बिल्ली या कोई चूहा या कोई गिलहरी। उसकी लाश अब कुएं के पानी में फूल रही होगी, सड़ रही होगी, और उस सड़ांत ने पानी के एक एक कतरे को जहर बना दिया होगा। गंगी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं। नीचे कुछ प्रोडक्ट्स सूचीबद्ध किए गए हैं और इस समय उन पर सेल चल रही है। अगर आप पहले से शॉपिंग का प्लान कर रहे हैं तो एक बार देख सकते हैं। चलिए, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होगा? जोखू बीमार है। अगर ये पानी न पिलाया तो वो प्यास से मर जाएगा, और अगर ये गंदा पानी पिला दिया तो हैजा उल्टी दस्त उसे वैसे ही मार डालेंगे। लेकिन दूसरा पानी आए कहाँ से? सवाल ये नहीं था कि पानी कहाँ है, सवाल ये था कि इनका पानी कहाँ है। गांव में पानी की कमी नहीं थी। ठाकुर के दरवाजे पर बड़ा सा पक्का कुआं था, मीठा ठंडा पानी। उधर साहू जी के घर के पास भी कुआं था। लेकिन वो कुएं इंसानों के लिए नहीं थे, वो ऊंची जात वालों के लिए थे। गंगी जानती थी कि अगर वो वहां गई तो उसे पानी नहीं, गालियां मिलेंगी, लाठियां मिलेंगी। जोखू फिर से तड़पा। गंगी, अब नहीं रहा जाता। ला, वही पानी दे दे, नाक बंद करके पी लूंगा। प्यासा मरने से तो अच्छा है कि जहर पीकर मर जाऊं। गंगी का दिल पसीज गया, लेकिन उसका दिमाग सचेत था। उसने लोटा पीछे खींच लिया। बोली, नहीं,
ये पानी मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगी। न जाने कौन जानवर मरा है। तुम रुको, मैं दूसरा पानी लाती हूं। जोखू ने चौंक कर उसे देखा। दूसरा पानी? कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के कुएं पर तुझे चढ़ने कौन देगा? जोखू की आवाज में सदियों का डर बोल रहा था। उसने आगे कहा, हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम मर भी जाएं तो कोई देखने नहीं आता। क्या वो तुझे पानी भरने देंगे? गंगी के पास जवाब नहीं था। वो जानती थी जोखू सच कह रहा है, लेकिन एक पत्नी की जिद और एक इंसान की प्यास आज गंगी को बागी बना रही थी। उसने लोटा रख दिया, घड़ा उठाया, रस्सी उठाई और अंधेरी रात के सीने को चीरने के लिए निकल पड़ी। गंगी घर से निकली। रात के 9 बज रहे थे, लेकिन गांव की गलियां वीरान थीं। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ तारों की धुंधली रोशनी थी। पेड़ भूत की तरह खड़े थे। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। गंगी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर जंगली जानवरों का नहीं था, उसे डर इंसानी जानवरों का था। वो दबे पांव ठाकुर के घर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो ठाकुर के दरवाजे के पास पहुंच गई। ठाकुर का घर, या कहिए गांव का किला। ऊंची दीवारें, बड़ा सा दरवाजा, और उस दरवाजे के ठीक सामने वो कुआं। जगत पक्की थी, साफ सुथरी थी। गंगी एक पेड़ की आड़ में छिप गई। उसने देखा कि ठाकुर के दरवाजे पर अभी महफिल जमी है। 10-5 बेफिक्रे जमा थे। ये वो लोग थे जो ठाकुर की जी हुजूरी करते थे और मुफ्त की चिलम पीते थे। वहां क्या बातें हो रही थी, जरा गौर से सुनिए। ये बातें उस समाज का आईना है। एक चापलूस कह रहा था, ठाकुर साहब, मान गए आपकी होशियारी को। थानेदार को ऐसी पट्टी पढ़ाई और उस मुकदमे से साफ निकल गए। इसे कहते हैं अकलमंदी। दूसरा बोला, और वो जो मुकदमे की नकल आप ले आए, वो तो कमाल था। लोग 50-50 रुपए फेंक रहे थे, नकल नहीं मिल रही थी, और आपने बिना एक पैसा खर्च किए नकल उड़ा दी। ठाकुर साहब अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे, गर्व से फूल रहे थे। वहां चोरी को हुनर माना जा रहा था, रिश्वत को अकलमंदी कहा जा रहा था। यही वो ऊंचे लोग थे जो दिन भर अधर्म करते थे और रात को अपनी ऊंची जाति का ढोल पीटते थे। गंगी पेड़ के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसका खून खौल रहा था। उसके मन में एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। वो मन ही मन बोल रही थी, हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? सिर्फ इसीलिए कि ये गले में जनेऊ पहनते हैं। अरे यहाँ तो एक से एक छटे हुए बदमाश बैठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी उस दिन इसी ठाकुर ने बेचारे गडेरिये की भेड़ चुरा ली थी, और बाद में उसे मारकर खा गया और डकार भी नहीं ली। वो पंडित जी जिनके घर में 12 मास जुआ होता है, और वो साहू जी जो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, ये सब बेईमान हैं, पापी हैं। फिर भी ये ऊंचे हैं। हमसे काम कराते वक्त इन्हें हमारी जात याद नहीं आती, लेकिन पानी पिलाते वक्त हम अछूत हो जाते हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, शायद इसीलिए हम नीच हैं। गंगी के सवाल हवा में गूंज रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक कुएं की तरफ किसी के आने की आहट हुई। गंगी सहम गई। वो सिकुड़कर पेड़ के तने से चिपक गई। अगर किसी ने देख लिया तो खैर नहीं। ठाकुर की लाठी और गरीबों की पीठ, इनका रिश्ता बहुत पुराना था। 2 स्त्रियां पानी भरने आई थीं। उनके हाथों में पीतल के घड़े थे जो चांदनी में चमक रहे थे। गंगी ने सांस रोक ली। ये स्त्रियां ठाकुर के घर की थीं, लेकिन उनकी बातों में रईसी का घमंड नहीं, बल्कि गुलामी का दर्द था। गंगी ने कान लगाकर सुना। एक ने गुस्से में घड़ा रखते हुए कहा, खाना खाने चले थे और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। जैसे हम बीवियां नहीं, लौंडियां हैं। घड़े के लिए पैसे नहीं है इनके पास, पर पानी ताजा चाहिए। दूसरी ने एक गहरी सांस ली और बोली, अरे दीदी, मर्दों को तो बस हुक्म चलाना आता है। हम लोगों को आराम से बैठे देख लें तो इनकी छाती पर सांप लौटने लगता है। खुद तो कलसिया उठाकर नहीं ला सकते, बस ऑर्डर दे दिया। पहली वाली फिर बोली, और हम कर भी क्या सकती हैं? रोटी कपड़ा देती हैं ये? अरे वो भी छीन झपट कर लेना पड़ता है। काम करते करते मर जाओ, पर इनका मुंह सीधा नहीं होता। गंगी सुन रही थी। उसे एहसास हुआ कि इस समाज में सिर्फ जात ही नहीं, लिंग भी एक बेड़ी है। ऊंची जात की औरतें भी अपने ही घर में कैद थीं। दोनों स्त्रियां पानी भरकर चली गईं। उनके जाने के बाद ठाकुर साहब भी उठकर अंदर चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज आई।
कड़ धड़ाम। मैदान साफ था। सन्नाटा छा गया। सिर्फ कुआं जाग रहा था और गंगी जाग रही थी। गंगी ने एक लंबी सांस ली। अब या कभी नहीं। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, शायद वो भी इतनी सावधानी से न गया हो जितनी सावधानी से आज गंगी बढ़ रही थी। उसने अपने घड़े को संभाला, रस्सी को कसकर पकड़ा और बिल्ली की तरह दबे पांव कुएं की जगत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। 1, 2, 3। वो जगत पर पहुंच गई। ये सिर्फ जगत नहीं थी, ये वो सिंहासन था जिस पर चढ़ना उसके लिए वर्जित था। आज उसने उस सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। उसके दिल में एक अजीब सी विजय का नशा था। गंगी कुएं की मुंडेर पर खड़ी थी। नीचे गहरा काला पानी था, ऊपर खुला आसमान। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सब सो रहे थे। उसने कांपते हाथों से रस्सी का फंदा घड़े के गले में डाला, गांठ को कसकर बांधा और फिर धीरे से, बहुत ही धीरे से घड़े को कुएं में लटका दिया। घड़ा नीचे जा रहा था। सर सर सर। गंगी को डर था कि कहीं घड़ा दीवार से टकरा न जाए। अगर आवाज हुई तो ठाकुर जाग जाएगा। घड़ा पानी की सतह तक पहुंचा। गंगी ने उसे डुबोया। छप। बहुत ही हल्की आवाज हुई। घड़े ने पानी में गोता लगाया। गंगी ने बड़ी महारत से घड़े को भरा। एक बूंद भी छलकने नहीं दी। अब असली परीक्षा थी, भरे हुए घड़े को ऊपर खींचना। गंगी के बाजुओं में न जाने कहां से ताकत आ गई। वो रस्सी खींचने लगी। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। घड़ा ऊपर आ रहा था। वो साफ, ठंडा, मीठा पानी जो जोखू की जान बचा सकता था। गंगी की आंखों में चमक आ गई। बस थोड़ा और, बस आ गया। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रख ले, कि तभी अचानक एक आवाज ने रात का सीना चीर दिया। कड़ कड़ कड़। ठाकुर साहब का दरवाजा खुला। सामने ठाकुर खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, हाथ में लाठी। शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी का दिल हलक में आ गया। डर के मारे उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई। धड़ाम। रस्सी के साथ भरा हुआ घड़ा वापस कुएं में गिर पड़ा। छप छपाक। पानी की वो आवाज गंगी के कानों में किसी धमाके जैसी लगी। मेहनत, उम्मीद, साहस सब उस घड़े के साथ गहरे पानी में डूब गया। ठाकुर चिल्लाया, कौन है? कौन है वहां? पकड़ो उसे। गंगी के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो जगत से कूदी और अंधेरे में बेतहाशा भागी। सांस फूल रही थी, पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। पीछे ठाकुर की गालियां गूंज रही थीं। गंगी भागती रही, जब तक कि वो अपनी बस्ती में, अपनी उस टूटी हुई झोपड़ी में नहीं पहुंच गई। वो हाँफ रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उसे लगा कि कम से कम जान तो बच गई। लेकिन क्या सच में जान बच गई? उसने झोपड़ी के अंदर देखा। ढिबरी की मध्यम रोशनी में उसने जो नजारा देखा, उसने उसकी आत्मा को मार दिया। जोखू प्यास से पागल होकर लोटा मुंह से लगाए वही मैला, गंदा, बदबूदार पानी पी रहा था। उसकी प्यास उसके आत्मसम्मान से जीत गई थी। उसकी मजबूरी समाज की क्रूरता से हार गई थी। गंगी दरवाजे पर खड़ी पत्थर की मूर्ति बनी रह गई। उसके पास अब न पानी था, न शब्द थे, बस आंखों में एक अंतहीन खामोशी थी। उस रात कुएं से घड़ा नहीं गिरा था दोस्तों, उस रात इंसानियत गिर गई थी। उस रात गंगी की हिम्मत हार गई थी। ये कहानी सिर्फ एक लोटा पानी की नहीं है। ये कहानी उस लक्ष्मण रेखा की है जो सदियों से हमारे समाज में खिंची हुई है। आज भी कहीं न कहीं कोई गंगी साफ पानी के लिए तरस रही है और कोई जोखू गंदा पानी पीने को मजबूर है। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी हमें झकझोरती है। क्या हम सच में आज़ाद हैं, या अभी भी हम मानसिक गुलामी की उसी जंजीर में जकड़े हैं जहां इंसान की प्यास से बड़ा उसका धर्म है? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए, अगर आपको गंगी का वो डर महसूस हुआ, तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसा भेदभाव देखा है? जाने से पहले अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बटन जरूर दबाएं। आपके छोटे से योगदान से हम ऐसी बड़ी कहानियां आप तक ला पाते हैं।
मोहो एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच के साथ, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए